तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए 6 मंथ में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। तो किसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। दिए गए प्रश्न का सही जवाब करना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 2, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था। तो जहांगीर के दरबार में किसको पहले भेजा था। तो कैप्टन हॉकिंस को जो है सबसे पहले भेजा गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 3, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया। तो रुपये का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया था। तो ये आपके शेर शाह सूरी के जो समय में जो है रुपये का सिक्का सबसे पहले जो है जारी किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने मालिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी। तो दक्षिण की ओर जो सेना भेजी थी वो किस मालिक के नेतृत्व में भेजी थी। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये भी करेक्ट है। इंडियन सोशलिस्ट ये श्याम जी कृष्ण जी वर्मा है, ये भी करेक्ट है। इंडियन ओपिनियन मौलाना अब्दुल कलाम नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडियन ओपिनियन जो है ये आपके महात्मा गांधी जी ने ही ये पत्रिका निकाली थी जो कि दक्षिण अफ्रीका से निकाली थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता जो कौन थे सर्वप्रथम। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी जो थे ये आपके हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता थे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज के प्रश्न हैं। अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसी प्रकार के आपके यूपी पेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 7, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो धार्मिक सभा जो अपनी आयोजित करता था जो कि हर्षवर्धन आपके प्रयागराज में स्थित जो कि स्थान था वहाँ पर जो है अपनी धार्मिक सभाएं करता था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही अनुक्रम काल क्या है। तो गांधी द्वारा किए गए जो आंदोलन है उनका सही अनुक्रम काल बताना है। तो आपका जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था। उसके बाद जो है अहमदाबाद में मिल हड़ताल भी हुई थी जो कि 1918 में हुई थी। उसके बाद जो है खेड़ा आंदोलन भी किया गया था जो कि जो है 1918 में ही किया गया था। और रॉलेट एक्ट आंदोलन जो है आपके 1919 में किया गया था। तो आपका इस प्रकार से मिलान करना है। तो सी जो है फर्स्ट पे आएगा, डी जो है सेकंड पे आएगा, खेड़ा आंदोलन थर्ड पे आएगा, ये जो है आपके फोर्थ पे आएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से मिलान कर लेना है क्योंकि इस प्रकार के 1-2 प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। तो मेघना जो है किन 2 सम्मिलित नदियों की धारा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो नदी है इनकी जो है मेघना धारा है। ये आपके यूपी पेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। तो केवल एक राज्य तक कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है सीमित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो अजंता की, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है विधान परिषद में, विधानसभा में, ए या बी दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विधानसभा में जो है राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में मुसलमान के लिए
प्रथम निर्वाचन जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो मुसलमान के लिए निर्वाचन में जो है लागू किया गया था 1909 में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो होता है ये आपके स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? प्रश्न 15 का जवाब करना है। तो दीपा कर्माकर जो खिलाड़ी हैं ये आपके जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात जो है ये आपके म्यांमार की मुद्रा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के यादगार में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे ये आपको बताना है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपके शाही गंग राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके। अगले प्रश्न का जवाब करना है। अन्नामलाई की पहाड़ी इलायची और पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलाती हैं, तो कहाँ पर ये मिलती हैं ये आपको बताना है। तो अनाई मुड़ी में ये दोनों पहाड़ियाँ मिलती हैं। भारत में निम्नलिखित जलप्रपात एवं राज्यों के युग्म में से कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म असत्य दिया गया है? तो जोग जलप्रपात जो है आपके कर्नाटक में है, ये करेक्ट दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में है। हुंडरू झारखंड में है, लेकिन पापनासम जो है आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपके तमिलनाडु में है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। दिए गए प्रश्न का सही जवाब करना है। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1949 में जो है पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है गार्डविन ऑस्टिन जो है ये आपका उच्चतम पर्वत शिखर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है ये हार्मोन के रूप में माना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव निर्मित प्रथम जो कृत्रिम रेशे थे वो कौन से थे? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन से थे? तो रेयान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 1526 में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज के प्रश्न थे। आज के प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।